हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित कुमार लांबा और मैंने 2016 से एनडीए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की प्रॉपर तरीके से। सो मैंने दिल्ली में जाके एक इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन किया और वहाँ मुझे मिले शेखर सर। सो थैंक गॉड कि वो मिले और एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा जिंदा दिल इंसान जो है वो मिला, जो कि एक टीचर से, एक गुरु से कहीं ऊपर जो है समझने वाला, मतलब इंसान हमको मिला जो बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। क्योंकि आपको एक ऐसा पर्सन जो आपको एक राइट एटीट्यूड सिखा दे कि लाइफ में किस एटीट्यूड से आपको जीना है। और कौन ऐसा सिखा सकता है? वही सिखा सकता है जो कि डेली यार डील करता है, काफ़ी नए स्टूडेंट से डील करते हैं। क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में इतने साल 20+ ईयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो हमें डेली नए नए स्टूडेंट से, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट से जो है डील करने का मौका भी मिलता है। और 1000 10,000 स्टूडेंट से जब आप डील कर लेते तो आपको समझ आ जाता है कि किसी भी नेचर के इंसान को डील कैसे करना है, कैसे उसको समझना है, किस तरीके से उससे बात करनी है। हर तरीके से वो इंसान जो है आपको मैच्योर नज़र आता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस का यही एक फ़ायदा होता है। और खुद को देखने का जो नज़रिया है ना, वो पूरा बदल दिया सर ने। खुद के बारे में जितने भी नेगेटिव टॉक्स करते थे, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते थे, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई टाइम के साथ में, जैसे जैसे उनके साथ में रहे उस हिसाब से। सो कहीं ना कहीं एक टीचर के अंदर आप काफ़ी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं कि एक टीचर में क्या हो, क्या क्वालिटीज़ एक टीचर में होनी चाहिए, ताकि आपको जो है लगे कि यार हाँ, ये एक सही पर्सन है, इसकी गाइडेंस में हम आगे चल सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि वो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ को पढ़ाए। हमारे जितने भी डाउट्स हैं उनको वो सॉल्व करें। जितने भी पीवाईक्यूज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड है उन पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करवाएं। और पढ़ने का जो एक सही तरीका होता है वो आपको बताएं। पढ़ने के कई तरीके होते हैं जो कि हम गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं टाइमली, तो हम उनको भूलते जाते हैं। और जिस चीज़ को हम भूल गए वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो चीज़ों को रिवाइज करना टाइम टू टाइम, वो एक सही पढ़ने का तरीका होता है। तो वो तरीका आपको कोई सिखाए, गलती पर डांटे और अचीवमेंट्स पे हमको शाबाशी दे। इंडिविजुअली हमको कोई रिकग्नाइज करे कि हाँ, आपका नाम सुमित है, आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में दिक्कत आती है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आपको इंटीग्रेशन में यहाँ थोड़ा समझ नहीं आता, चलो ठीक है, जब ब्रेक मिले मेरे पास आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा, आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। एक ऐसा हमको टीचर चाहिए जो हमको इंडिविजुअली रिकग्नाइज करे, हमको इमोशनली सपोर्ट करे, मेंटली हमको रिजिड बनाए, मेंटली हमको स्ट्रॉन्ग बनाए। क्योंकि डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों को मेंटल जो टफनेस होती है ना, वो एक पीक लेवल पे चाहिए होती है। क्योंकि फेलियर आएंगे, प्रॉब्लम्स का जो साइज़ है ना उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि हम उस एग्ज़ाम को फोड़ सकें, अच्छे से उस चीज़ से लड़ सकें जो हमको रोक रही है हमारे गोल को अचीव करने से। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सब क्वालिटीज़ अगर आपको देखने में मिलती हैं तो मुझे लगता है वो एक इंसान शेखर सर हैं। और उन्होंने जो अपना इनिशिएटिव जो नया स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स डिफेंस के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ज़रूर सफल होंगे अपने इनिशिएटिव में। आपका जो सपना है डिफेंस में, जो है हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको भेजने का जो एक जज्बा आपने, ये जो सपना आपने पाला है, आपका ज़रूर मिशन सर सक्सेसफुल होगा। ये मेरी तहे दिल से आपको शुभकामनाएं हैं। और एज ए टीचर आपने बहुत कुछ दिया है, तो ये एक फीडबैक था, एक प्योर दिल से एक ऑनेस्ट फीडबैक था। इसमें कहीं भी जो है 1% भी मैंने झूठ नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि अगर आप सर से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो एक आप सीख कर रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। और एक कॉन्फिडेंस ही होता है जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करता है। मैंने खुद ने एयरफोर्स की एग्ज़ामिनेशन क्रैक की है, 2-3 एग्ज़ाम मैंने खुद ने क्रैक किए हैं। और मैथमेटिक्स मैंने सर से ही जो है वो पढ़ा है। और कहीं मैंने ऐसा नहीं कि एसआर से नहीं उठा के पढ़ लिया, नहीं सर, सभी के मिक्सअप क्वेश्चंस बना के फिर मॉक टेस्ट बनाते हैं। आपको कहीं और इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपको पूरा नोट्स मटेरियल आपको तैयार करके मिलेंगे और आपको बस उनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है और उन्हीं को जो है एग्ज़ाम में सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। माइनर मिस्टेक्स को बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप दोगे तो आपको 100% उसका रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और बाकी स्टूडेंट पे होता है कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
सर अगर कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो डिटर्मिनेशन है कि यार मुझे डिफेंस का एस्पिरेंट हो और मेरे अंदर डबल जो है वो चीज़ करने का जज्बा होना चाहिए। सर अगर कह रहे हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ तो मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करके लाऊंगा। सर अगर कह रहे हैं कि एक चैप्टर को रिवाइज करके आना तो मैं सारी मैथमेटिक्स को एक हफ्ते के अंदर रिवाइज कर दूंगा। ये अगर आप इस तरीके का, अगर आपके अंदर जज्बा इस तरीके का, अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपकी वाइब मैच करने वाला कोई पर्सन होना चाहिए, और वो है शेखर सर। आपका जो मोटिवेशन होगा ना वो डबल हो जाएगा। मोटिवेशन किस तरीके का होता है कि अगर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं आप धीरे चलेंगे, लेकिन जब आपके साथ में इमोशनल स्ट्रेंथ आ जाती है, आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाती है, तो फिर आपकी गाड़ी चलती है हाईवे पे एकदम 200 की स्पीड से गाड़ी चलती है, और फिर वो रुकती नहीं है। वो रुकती कब है? जब टारगेट या गोल अचीव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना ज़रूरी होती है, और प्रॉपर गाइडेंस आपको जो है शेखर सर देंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता की जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको सर के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर आप चलेंगे तो ज़रूर सर आपको लेकर वहाँ तक जाएंगे। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। एंड आप सभी सर को ज्वाइन करें, सर के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। यहाँ पे अगर आपको सही में कुछ और इन्फॉर्मेशन बची आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और सर के कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के थ्रू, और आप वहाँ कांटेक्ट करें सर से। आप ऑफलाइन लेना चाहें या ऑनलाइन लेना चाहें, अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मैंने अपना एक राइट फीडबैक दिया है। तो आपको अगर सही में ऐसा लगता है कि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ तो ज्वाइन करें सर को, और अपने ड्रीम्स जो हैं उनको ड्रीम्स नहीं रहने दो, अब सच्चाई में बदलने का जो है सही समय आ चुका है। तो आपकी चॉइस है और आपको डिसीज़न लेना है, तो आप सही टाइम पे डिसीज़न को लें। थैंक यू।